मुझे तो अपना नाम बताते हुए भी डर लगता है। लगता है जैसे मैं कोई गुनाह कर रही हूँ। तो बिल्कुल ठीक लगता है तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ किताबों से होना चाहिए, लोगों से नहीं। तुम सिर्फ दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करो, इन सब फजूल बातों पे टाइम ना जाया करो। वैसे सित्रा भी मेरी क्लास में सबके साथ मिलके वो भी हंस रही थी। आयशा, कुछ चीजों का और लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम बस अपने आप को गूंगा और बहरा समझो ना, ना दिल से पढ़ाई पे लगाओ। पढ़ाई तो तुम्हें करनी है, अपनी मंजिल के इतना करीब जाकर तुम रुक नहीं सकती। तुम्हारी माँ ने पूरी जिंदगी सब कुछ इसलिए नहीं बर्दाश्त किया कि जब मंजिल तुम्हारे इतने करीब हो तो तुम रुक जाओ। अब रुकना नहीं है, तुम अपनी मंजिल तक पहुंचो। मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगी, मजीद तमाशा नहीं बन सकती। सबसे ज्यादा अब जो होना था हो गया ना, ये लटका के बैठने का क्या फायदा है? सिद्रा, मेरे कपड़े तो इस्त्री कर दो। मैं बिजी हूँ, धोबी से करवा लो। तुम तो जैसे यहाँ बैठी हुई पैसे गिन रही हो ना। अपने काम खुद करने चाहिए, मेरी मर्जी में जो भी करूँ। ठीक है, अभी जाकर अम्मी को बताता हूँ कि किसके साथ बैठी हुई हो। 2 मिनट में तुम्हारी ट्यूनिंग कर देंगी। मैं यहाँ अकेली बैठी थी, सिद्रा खुद आकर यहाँ बैठी है, ये भी जाकर बता देना। अजीब पागल लड़की है। क्या हुआ, शक्ल क्या देख रहे हो? तुम्हें अब्बा ने दुकान पे बिठाया ना, तुम एक काम क्या करो ना, 24 घंटे वहीं बैठे रहा करो, घर आया ही ना करो, सुकून। बेटा, डिग्रियों वाले ना शॉपरों की तरह सड़कों पर घूमते फिरते हैं। मैं देखना एक दिन अपनी दुकान को कितना ऊंचा लेकर जाता हूँ। मान लिया, देखते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे कपड़े इस्त्री कर देना। मैंने फिल्म देखने जाना है अपने दोस्तों के साथ। ये पकड़ाओ जरा। अब्बा, मैं सोच रहा था हम अपनी दुकान थोड़ी बड़ी कर लें। कहाँ से भाई? जो जगह हमारे पास है वही तो है, कहाँ से बड़ी कर रहे? वो साथ वाली दुकान अगले महीने खाली हो रही है। अच्छा, तुम्हारा मतलब है वो दुकान मुफ्त में मिलेगी। पैसा कहाँ से आएगा उसके लिए? हाँ, आयशा, आयशा बेटा, खुदा का वास्ता लो, सुबह सुबह ड्रामे शुरू हो गए। आयशा, यूनिवर्सिटी नहीं जाना, मना कर रही थी। सिद्रा, आयशा, तुमसे कितनी बार कहा है इस मामले में तुम मत बोला करो। आयशा बेटा, खुदा का वास्ता दरवाजा खोलो। अच्छा अब्बा, मैं चलता हूँ। 12 बजे ऑर्डर लेने जाना है, तो आप प्लीज आ जाना। आयशा, आयशा बेटा, खुदा का वास्ता दरवाजा खोलो। आयशा, ड्रामे शुरू हो गए माँ बेटी के। पहले माँ यही तमाशे करती थी, अब बेटी ने शुरू कर दिया। आयशा बेटा, खुदा का वास्ता दरवाजा खोलो। आयशा, हेमन, क्या हुआ? कह रही है यूनिवर्सिटी नहीं जाना, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। क्यों? या मुझे पता होता तो मैं बाहर इस तरह खड़ी होती। आयशा,
आयशा बेटा दरवाजा खोलो। मुझे नहीं पढ़ना, नहीं जाना यूनिवर्सिटी। अच्छा बेटा ना जाओ यूनिवर्सिटी, दरवाजा तो खोलो। आयशा देखो बेटा, तमाशा मत बनाओ, आवाजें मोहल्लेदार सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मैं किसी भी कीमत पर यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। अच्छा मत जाओ, लेकिन दरवाजा तो खोलो बेटा, खोलो। क्या कर रही हो ईमान? जवान बेटी पे हाथ उठा रही हो। 20 साल लगे हैं मुझे लोगों को भुलवाने, तुम सबको याद दिलवाना चाहती हो। बस कर, अब तुम शुरू हो जाओ। देखो ईमान, अगर आयशा नहीं पढ़ना चाहती तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो? तो आप क्या चाहते हैं? बाकियों की तरह इसको भी भिखारी बना दो? हेमन, आयशा तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा हक है, तुम जो चाहो करो। बस मेरी एक बात याद रखो, आवाज घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। आयशा खुदा का वास्ता, मुझे लोगों के सामने तमाशा न बना। मैंने पूरी जिंदगी लोगों के ताने सुने, तुम क्या चाहती हो? वो ताने वो मुझे फिर से दे। वो यही कहेंगे बेटी माँ पे गई। मैं प्राइवेट दे दूंगी। अब्बा, वो मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ख्याल रहे, इस घर में अब तमाशा नहीं लगना चाहिए। आयशा सर उठा के जी, और अगर उठा के नहीं जी सकती तो सवाल पूछने वाले लोगों का मुंह तोड़ दो, लेकिन खुदा का वास्ता मुझे सर रुस्वा मत करो। किस किस को मारूं? आयशा, मैं तुम्हें हर तरह की परेशानी से बचा के रखूं। लोगों की बातें तुम्हारे कानों तक ना पहुंचे, मैंने अपने हाथ रखे हैं तुम्हारे कानों। तुम्हारी आंखों को बचाया मैं हर बुरी चीज से, ताकि तुम कुछ ना देख सको। और अब तुम चाहती हो वो सब कुछ सामने वापस आ जाए। तुम्हारे लिए मैंने बहुत खूबसूरत ख्वाब देखे हैं आयशा, बहुत खूबसूरत ख्वाब। उनको प्लीज मत तोड़ो। तुम्हारी माँ के पास तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। हाय हाय। वो आपकी कजन, हाँ, क्या नाम है उनका? आयशा। जी, वो नहीं आई? पहले दिन बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो कल क्लास में रोते हुए चली गई थी तो मुझे लगा। रोना उसकी हॉबी है। इमरान, इमरान, वैसे उसने आगे पढ़ने का प्लान कैंसिल कर लिया। क्या? क्यों? ले जाओ उसके पास। अब नहीं, असल में मैं सोच ही रहा था कि उनके रोने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हमारी भी है। आई मीन वी ऑल वर लाफिंग एंड ऑल, पर थैंक यू। मैं चलता हूँ, थैंक यू। इमरान जी? वो हम कैंटीन चले? मैं एक्चुअली बाहर से कुछ खाता नहीं हूँ। मुझे खाते देख लेना। सब वही जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, श्योर, चल। मेरा ना एक और मसला है। वो क्या कहते हैं, थोड़ा ना पोजेसिव टाइप हूँ मैं। अच्छा, लेकिन मैं ना दूसरों को थोड़ा स्पेस देने का कायल हूँ। अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि अब तो हम अच्छे दोस्त भी हो गए। आयशा वापस आ गई। लग तो यही रहा है।
वो आयशा के साथ कौन है? इसकी मामा। ये ना सिर्फ बाथरूम ही अकेले जाती है, बाकी हर जगह इसके साथ ही होती हैं। सिद्रा, मैं जरा चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। क्यों? हमने अभी तो बातें करना शुरू की हैं। हाँ, we'll chat later ना, we'll chat later. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे अब्बू की मेरे बचपन में ही डेथ हो गई थी और मेरी तो अम्मी भी चली गई थी जब मैं मैट्रिक में था। और बेटा, आपके पास तो इतनी प्यार करने वाली अम्मी है। मैं शायद आयशा की सारी कमियां नहीं पूरी कर सकी। अरे नहीं, देखिए, पेरेंट्स का तो काम होता है अपनी औलाद को अच्छी तालीम देना और बस, और वो आप कर चुकी हैं। बल्कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप इसे वापस ले आई। मैं मुसलसल इसके बारे में सोच रहा था। मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आयशा को इतना बोलने का शौक नहीं है, ना ही घुलने मिलने का। शायद हम दोनों को तन्हाई की आदत हो गई। तो बोलने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी पढ़ाई खामोशी से ही होती है। और आयशा तुम्हारी तो कजन भी है ना तुम्हारे साथ? जी सर। जी वो है तो, पर आप बेफिक्र है। आई कैन अंडरस्टैंड द अनसेड। आप सुकून में रहे। और देखो आयशा, अब तुमने एक भी छुट्टी नहीं करनी है। बेशक तुमने किसी से बात नहीं करनी है तो ना करो, लेकिन पढ़ाई छोड़ने वाली बात नॉट अगेन। जी सर। और देखो आयशा, तुम्हें कोई भी मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, जस्ट स्ट्रेट अवे कम टू माय ऑफिस। थैंक यू सर। यह हमारा फर्ज है। और आयशा, अब अगर तुमने पढ़ाई छोड़ने की कोई बात की, मैं पूरा डिपार्टमेंट लेके तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। और तुम्हारा पता मेरे पास रिकॉर्ड में है, यू नो इट। थैंक यू सो मच। हो